अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी से एक बार फिर से बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में दो विजन हैं, एक बीजेपी का जो पोलराइज करता है, दूसरा हमारा जो ज्यादा मजबूत है। फिलहाल एक बदलाव का दौर है और आखिरकार हम जीतेंगे। वहीं मीडिया की आजादी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जो किसी से छिपी नहीं है और ये बात सभी जानते हैं। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण और आलोचना को सुनना चाहिए। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism, and that's the feedback loop that builds democracy. वहीं भारत के लोकतंत्र पर सवाल करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई हमारी है, भारत की लड़ाई है, लेकिन भारत के लोकतंत्र का वैश्विक महत्व है, लिहाजा दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बीजेपी पर राहुल ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को 10 साल हो गए, हम भी तो 10 साल सत्ता में थे, तब क्यों नहीं कहा गया कि बीजेपी खत्म हो जाएगी। वहीं विपक्ष और केजरीवाल पर किए हुए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल पर आंतरिक बातचीत चल रही है। विपक्ष का कुनबा बीते कुछ दिनों में बहुत हद तक करीब आया है। विपक्ष एक साथ है और चुनावी तौर पर टक्कर देने की स्थिति में आ जा चुका है। The Congress party faced this exact same thing in the 30s and we decimated it. And we will do the same again. People are impatient, you know. People are like very impatient. BJP has been in power for 10 years. Well, okay, we were in power for 10 years before that. Why did nobody say, you know, in UPA 2, when we had been in power for 8 years, why did nobody say, oh my God, the BJP is going to evaporate? No, that's an internal discussion we are having. The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, you know, and I think quite a lot of good work is happening there. आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लगातार विपक्षी नेताओं से समर्थन जुटा रहे हैं। इसी को लेकर वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे, साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के खिलाफ सेवा बिल को राज्यसभा में हराना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल जैसा होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुरुवार को पहलवानों के समर्थन में सर्वखाप पंचायत हुई, जिसमें खापों के चौधरियों ने बड़ा फैसला लिया। एक कमेटी बनेगी जो देश भर में जनसभाएं करेगी, साथ ही राष्ट्रपति से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। खापों के चौधरियों ने किसान नेता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की। इस दौरान टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो अगला कदम उठाएंगे। वहीं पहलवानों के समर्थन में आज कुरुक्षेत्र में भी एक महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के बीच ब्रजभूषण शरण अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों के आरोपों पर एक बार फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक भी आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पहलवानों की पहले कुछ मांग थी, अब कुछ और हो गई है। कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं, इनकी शर्तें और भाषा लगातार बदल रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में वर्षा बंगले में मुलाकात की। मराठा मंदिर संस्था को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी समारोह का आमंत्रण देने के लिए शरद पवार सीएम शिंदे से मिले। ये प्रोग्राम 24 जून को मुंबई में होना है। शरद पवार मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं। उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर हैं। ऐसे वक्त पर शरद पवार सीएम से मिलने पहुंचे, जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। वहीं सीएम शिंदे से मिलने के बाद शरद पवार की उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात हुई। आज कर्नाटक सरकार की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस की 5 गारंटियां राज्य में कब लागू होंगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि उन्होंने लोगों को 5 गारंटियां दी थी। इन 5 गारंटियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने एक साथ प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन देखा। इसमें सभी विवरण हैं। इस पर चर्चा और निर्णय आज लिया जाएगा, जिसे लेकर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि अपने देश की सीमाओं पर और अपनी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं। उनको अपना बल दिखाने की बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सबसे सुरक्षित चलती है।
साथ ही उन्होंने कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आज नेपाल के पीएम प्रचंड बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। वो सुबह 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। इस दौरान वो करीब 1 घंटे शहर में रहेंगे। साथ ही महाकाल लोक का भ्रमण भी करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के उज्जैन आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज बाबा महाकाल के दर्शन आम लोगों के लिए नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल नंदीव नेपाल के पीएम का स्वागत करेंगे। प्रचंड 3 जून को इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसी दिन नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 22 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी राजौरी के सुंदरबनी इलाके से की गई है। आपको बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर देर शाम एक गाड़ी को जांच के लिए रोका गया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो भारी मात्रा में हेरोइन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 गुर्गे को 17 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिहायशी इमारत के एक मकान पर छापा मारा, जहां से 3 लोग पकड़े गए हैं। वहीं पकड़े गए लोगों के नाम अक्षर, अंकित बिश्नोई और विक्रम जडेजा है। दरअसल अक्षर और अंकित के ऊपर राजस्थान के गंगानगर में हत्या का प्रयास, फिरौती जैसे 3 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि तीनों किस मकसद से अहमदाबाद में थे। गुरुवार को गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 पुलिस यूनिफॉर्म, 4 मॉडर्न पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। जिस वक्त इन्हें पकड़ा गया, इनमें से 7 शूटर्स पुलिस की वर्दी में थे। गिरफ्तार बदमाशों में भिवानी का जोगिंदर उर्फ जोरावर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार के टच में था। वो गोल्डी बरार से ही ऑर्डर लेकर किसी बड़ी डकैती या किडनैपिंग की प्लानिंग में था। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है। स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर है। कंपनी ने ही वीडियो जारी करके तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग डिजाइन की जर्सी जारी की है। टीम इंडिया 7 जून से खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इसी जर्सी में नजर आएगी। बीसीसीआई ने एडिडास के साथ 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के अलावा एडिडास विमेंस सीनियर नेशनल क्रिकेट टीम, इंडिया ए, इंडिया बी और अंडर 19 मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर करेगा।